संयोजन समितीच्या वतीनं समालोचन कक्षाच्या दिशेनं देखील त्यांना या ठिकाणी शुभेच्छा असतील. दोन्ही संघाचे एक्स्ट्रा खेळाडू या ठिकाणी दाखल झाले. तर जरीमरी डोलीव आणि वाघोबा जांभूळपाडा या दोन्ही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे, आपण टॉससाठी सज्ज राहा. यानंतर होणारा अतिशय महत्वाचा सामना असेल. वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार. वंदन करून शिवरायांना खेळाडू मैदानी उतरणार. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे. पहिला चेंडू ऑन साइडला खेळलाय, मिड विकेटच्या दिशेने जाईल. इथे नारायण आणि उमेश ही जोडी मैदानामध्ये. शिरगा संघाचे कॅप्टन, प्रत्येक संघाच्या कॅप्टनला विनंती आहे, तुमच्या नावाची अनाउन्समेंट करायला भाग पाडू नका. ज्यावेळेला आपण टॉस करायला येतो त्याच वेळेला फॉर्मॅलिटीज पूर्ण करा, की कुठल्या प्रकारचं नाव ऑनलाईन तुमचं येणार नाहीये. प्लीज लक्ष द्या थोडंसं. विपुल गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज असेल. समालोचन कक्षाकडनं गोलंदाजी करेल. राईट अप ओव्हर द विकेट. सुंदर चेंडू, अप्रतिम चेंडू. यावेळेला फारशी गती नाहीये, परंतु लेंथ खूप चांगली आहे. ही जोडी महत्वाची असेल, विशेष करून उमेश आणि नारायण. यावेळेला उमेश वरती देखील नजर असतील. एक चांगला खेळाडू आहे. क्षेत्ररक्षण पाहू, फ्लाइंग स्लीप, त्यानंतर पॉइंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर आणि मिड ऑफ ऑफ साइडला एकूण 5 क्षेत्ररक्षक उमेशसाठी. ऑप्टनच्या बाहेरच्या चेंडू ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न केला, पंच दोन्ही हात फैला होतात आणि सांगतात की चेंडू स्वेर आहे. ओ यावेळेला गॅप मध्ये चेंडू जातोय. कव्हरला बीट करून यावेळेला मागे जात असताना डीप एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने जात असताना एक्स्ट्रा कव्हर मध्ये सर्कल मध्ये क्षेत्ररक्षक त्यांना मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण केलंय. धापलकरती एकूण धाबा आपण पाहूया. एकूण धाबा आहेत त्या 3 धाबा धापलकरती आहेत. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण यावेळेला पाहतोय आणि समालोचन कक्षाकडनं गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज विपुल सज्ज होते. चांगला फटका सुरेख पद्धतीने खेळलाय. दर्जेदार फटका, चेंडू जाईल डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सीमारेखा पार. शानदार षटकार. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. पायावरती टाकलेला चेंडू होता आणि खोलवर टप्प्याचा होता. यामुळे भिरकावून दिलाय बॅट्समननं. अत्यंत सुंदर असा फटका उमेशच्या बॅटमधनं. ओ हो, पुलटवा चेंडू आहे. शप्पल झालाय बॅट्समन. थोडासा निराश आहे, कारण या चेंडूवरती खरपूस समाचार घेणं फार गरजेचं होतं. तसं काही घडलेलं नाहीये. पहिल्या षटकाचा खेळ आपण मैदानामध्ये पाहतोय. धापलकरती एकूण डाबा आहेत त्या 9. डोलीव संघाचं देखील यावेळेला आगमन झालेलं आहे. जरीमरी डोलीव, सर्व खेळाडूंचं स्वागत असेल. त्याचबरोबर वाघोबा जांभूळपाडा आपण देखील रिपोर्टिंग करा. ओ कडक शॉट, कडक शॉट. इथे तारे आहेत, इथे सितारे आहेत, इथे कमाल आहे, इथे धमाल आहे, इथे एक धडाका आहे, इथे धूम धडाका आहे. कडक बेधडक शानदार षटकार. आकाशी दृष्टी जोडी ओपनर. खेळाया जाती ग्राउंड वर. खेळाया जाती ग्राउंड वर. खेळाया जाती ग्राउंड वर. एक करीती बॅटिंग धुवादार. मारती चौकार आणि षटकार. मारती चौकार आणि षटकार. मारती चौकार आणि षटकार. इथेच कैलासला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. संतोष प्रतीकला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. दशक 2022 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचे आणि खेळाडूंचं स्वागत
विकेट खूप चांगली, या विकेटवरती चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला रीड करता येतो, दिसतोय. आणि परिणामतः मोठे फटके आपण दोन्ही मॅच मध्ये पाहिलेत. आता यापूर्वीचा जो मॅच झाला, म्हणजे पहिल्या मॅच मध्ये देखील तशाच प्रकारची कामगिरी दोन्ही बाजूने बॅट्समॅनने केली होती. तर दुसऱ्या मॅच मध्ये आता आई कुर्लाई काशीद आणि श्री समर्थ कृपा फणसपडा या दोन संघादरम्यान जी लढाई आहे, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय आणि धावफलकावरती 15 धाबा या ठिकाणी कुठल्या गेलेल्या आहेत. अतिशय दर्जेदार फलंदाजी उमेश कडून. उमेश आणि नारायण ही जोडी मैदानामध्ये गोलंदाजी आपण पाहू शकता. सौरभला यावेळेला श्री समर्थ कृपा फणसपडा संघाकडनं गोलंदाजी करत असताना सुंदर चेंडू, टप्पा थोडासा ऑफ टपच्या बाहेर, खराब क्षेत्ररक्षण होत आहे. एकदा नाही तर दोनदा झालेले आहे. कव्हरचा क्षेत्ररक्षक खराब क्षेत्ररक्षण करतोय, एक्स्ट्रा कव्हरचा क्षेत्ररक्षक त्याला कव्हर करतोय आणि म्हणून जिथं 2 धाबा होऊ शकल्या असत्या तिथं फक्त एकच धाब येते. आणि नारायणचा विचार केला, नारायण चतुराईने या ठिकाणी बॅटिंग करतो आहे, कारण त्याला माहिती की उमेशची बॅट तळपते, त्यामुळे इथे आता मोठे फटके खेळण्याची गरज नाहीये. पवनचं दुसरं षटक आणि दुसऱ्या षटकामध्ये एकूण धावफलकावर धाबा आहेत 16, बिनबाद 16 आई कुर्लाई काशीद. पुढे सरसावत अप्रतिम फटका खेळलाय. नेत्रदीपक फटकेबाजी मैदानामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते, ती उमेश कडनं, त्याच्या बॅटमधनं आणखीन एक देखणा फटका येतोय. षटकार. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. 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 अतिशय सुंदर तंत्र आपल्याला मैदानामध्ये पाहायला मिळते ते उमेश कडून. पदलित खूप चांगलं होतं, पायांचा वापर केला आणि चेंडू भिरकावून दिलाय. अकुटपद्ध चेंडू आहे, या बाला मात्र तितकंसं चांगलं टायमिंग नाही, स्कोअर लेगच्या दिशेने जातोय. पूल केलेला फटका, इथे मात्र एकच धाब मिळणार आहे. एकेरी धाब्याने धावफलकावरती धाबांचा ओघ वाढलेला आहे. पहिल्या षटकात 15 धाबा आल्या होत्या, या षटकात बघितलं तर पहिल्या चेंडूवरती सिंगल आहे आणि त्यानंतर आपण चांगलं फुटवर्क पाहिलंय उमेशचं. धावफलकावरती एकूण धाबा होत आहेत 23. ही विकेट अशी आहे जिथे तुम्ही धावांचा रतीब घालू शकता. सौरभचा पुढचा चेंडू, ओहो, बॅट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने या ठिकाणी फिनिश होते. टप्पा बघितलं तर ऑफ स्टंपच्या बाहेर आहे. 5व्या स्टंप वरती लेंथ गोलंदाजी केली जाते. चांगला चेंडू, सुरेख गोलंदाजी. यावेळेला शॉट सिलेक्शन चांगलं नव्हतं नारायणचं. भूपेंद्र पाटील यांचे या ठिकाणी आगमन झाले, त्यांचं मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. भूपेंद्र सर, आपलं स्वागत. आणि आम्ही आपल्याला विनंती करेन, आपण व्यासपीठावरती या. भूपेंद्र सरांचं आगमन झालेलं आहे. शनिदेव चषक 2022च्या या भव्य दिव्य मंचावरती आपलं स्वागत आहे, वेलकम. एकूण धावफलकावरती धाबा आहेत त्या 24. स्ट्रायकर एंडला उमेश. दुसऱ्या षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहतोय. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. अतिशय वेगवान चेंडू होता. बॅट्समन थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर शपल जाणार आणि मग आपण बदलली ते पाहिलं होतं, परंतु यावेळेला चतुराईने टाकलेला चेंडू होता सौरभचा. शेवटच्या चेंडू निर्धाव येतोय. एकूण 2 षटकांचा खेळ, 12 चेंडूंचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय. धावफलकावरती धाबा आहेत त्या 24. 12च्या सरासरीने 24 धाबा यावेळेला आई कुर्लाई काशीद संघानं कुठल्या आहेत. कोणत्याही गडी बाद झालेले नाहीये, हे चांगले संकेत आहेत. परंतु फणसपाडा संघ एका विकेटच्या प्रतीक्षेत आहे. तिसऱ्या षटकाचा अद्भुत या ठिकाणी खेळ आपण पाहणार आहात. तत्पूर्वी एक छोटासा ब्रेक आपण घेतोय. पाहत राहा, ऐकत राहा. शनिदेव विश्वास फार प्रथम शिवायती फलंदाजवर. प्रथम शिवायती फलंदाजवर. प्रथम शिवायती फलंदाजवर. कृपा टेंबीपाडा प्रेझेंट शनिदेव चषक 2022 मध्ये तमाम प्रेक्षकांचं आणि खेळाडूंचं स्वागत आहे. एकूण धावफलकावरती धावा 24 आहेत. तिसऱ्या षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. अविनाश समालोचन कक्षाकडनं गोलंदाजी करण्याकरता सज्ज असेल तर खेळण्याची जबाबदारी असेल नारायणची. ऑन साइडला लॉग ऑन आहे. काऊ कॉर्नर, मिड विकेट. त्यानंतर फाइंडिंग मध्ये क्षेत्ररक्षक आपण पाहू शकता. पहिला चेंडू फुल टॉस पायावरती टाकलेला आहे, त्यावरती खरपूस समाचार. चेंडू जाईल सीमा पार. दर्जेदार शानदार षटकार. वेली बाजी सर. राजेश निजाईयो बॉलर. राजेश निजाईयो बॉलर. राजेश निजाईयो बॉलर. आशिष शोरा गोलंदाज आहे, लाखात 1 नंबर. लॉसन कोरिया
कृपा फणसपाडाचे गोलंदाज स्ट्रगल करतायत. पहिल्या 12 चेंडूमध्ये 12ची सरासरी 24 धाबा आल्यात. तर यानंतर तिसऱ्या चेंडूवरती आपण तिसऱ्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूचा विचार केला तर अविनाश वरती या बैला निश्चितच हल्ला केला गेलेला आहे. स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं एक दर फटका नारायणच्या बॅटमधनं. या षटकाराने इरादे स्पष्ट करत असताना नारायण खूप चांगला चेंडू होता. अगेन्स्ट टर्न करण्याचा प्रयत्न केला आणि चेंडूच्या खाली यष्टीरक्षक नारायणची खळी संपुष्टात. 30 धावांवरती पहिला गडी या ठिकाणी बाद केला जातोय. अविनाश आपल्या संघाला पहिला आकाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. 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 डाव्या बाजूला जे दोन आमचे आता त्यांना काय म्हणूया आपण चिमुकले आहेत त्यांना विनंती आहे सर्वजण खाली यायचे. तिन्ही चिमुकले खाली या. तिघांनी इकडे या प्लीज. कारण काय माहितीये का तिथे कॅमेराला एक आपण बघितलं तर कॅमेरा जेव्हा आपण लावलाय त्याने कॅमेरामॅनने तो स्टील असला पाहिजे. तो हल्ला नाही पाहिजे. तो जर हल्ला ना तर सगळ्या गोष्टी हलणार आहेत. त्यामुळे प्लीज पाणी देणारा आमचा जो मित्र आहे त्याचं कौतुक असेल परंतु बाकी कोणी तिथे थांबूच नका. तुम्ही तो बांबू हलवणार मग वरचा पूर्ण जो बेस आहे तो हलेल. प्लीज 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 तिथून बाजूला उजव्या बाजूला खूप चांगली व्यवस्था आहे. व्यासपीठावर उभ्या इथे व्यवस्था खूप चांगली आहे. तिसऱ्या षटकाचा खेळ आपण मैदानामध्ये पाहतोय. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये राकेश नंबर 3 वरती बॅटिंग करण्याकरता आलाय. यावेळेला लेगस्टम्पच्या दिशेने असलेले चेंडू बघूया काय होतं. चेंडू जाईल सीमारेखेच्या पार. खूप चांगलं टायमिंग. षटकार. मॅच मध्ये गोलंदाजाचं काय चुकतंय तर चेंडू जास्त पायावरती टाकले जात आहेत. आता लेग ब्रेक करण्याचा तुम्ही प्रयत्न करतायत. इतका पुढे चेंडू टाकल्यानंतर लेग ब्रेक करण्याकरता बॅट्समन तुम्हाला संधी देणार नाहीये. बॅटचा स्विंग खूप चांगला आहे आणि राकेशनं पहिल्याच चेंडूला भिरकावून दिले स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं. अतिशय सुंदर फटका होता. फुलटो चेंडू आहे. फुलटो चेंडू वरती पुन्हा एकदा तुटून पडलाय फलंदाज. बॅक टू बॅक आणखीन एक जबरदस्त षटकार. ऑलराऊंडर जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार. जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार. जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार. हितेश मेहर जादूगर संघाचा भारी सपोर्टर. संघाचा भारी सपोर्टर. 2022 चा विचार केला तर मैदानामध्ये अप्रतिम बॅटिंग केली जाते. दुसऱ्या मॅच मध्ये आई कुर्लाई काशीद संघाकडून आणि समर्थ कृपा फणसपाडाची गोलंदाजी अगदी सुमार आहे. यावेळेला गोलंदाजी मार्कवरती आपण अविनाशला पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती षटकार आलाय. त्यानंतर व्हाईट बॉलचा इशारा आणि दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट आलेले आहे आणि त्यानंतर आपण बघितलं तर 2 षटकार. 4 चेंडूमध्ये 3 षटकार ठोठावले गेलेले आहेत. सुंदर चेंडू अप्रतिम. यावेळेला फलंदाज बाद होईल. ही लेंथ ऑफ स्टंपच्या बाहेर किंवा ऑफ स्टंपच्या वरती असलेली लेंथ तुम्हाला खूप काही देऊन जाईल कारण ऑन साइडला क्रॉस बॅट न करण्याचा प्रयत्न केला. दुसरा धक्का आई कुर्लाई काशीद संघाला लागतोय आणि यावेळेला राकेश परततोय. मान सन्मान बरेच मिळाले आता परत सामनावीर. मान सन्मान बरेच मिळाले आता परत सामनावीर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. 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 या स्पर्धेचं पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक आपण या ठिकाणी बघतोय ते 51,000 रुपये आहे आणि आज निश्चित विजयदादा पाटील ज्यांच्या माध्यमातून हे पारितोषिक स्पॉन्सर्स आहे. आज स्पर्धेचं जर बघितलं तर अत्यंत महत्वाचा दुसरा दिवस आणि खूप चांगलं मार्गदर्शन या संपूर्ण स्पर्धेला.
गोलंदाजी मार्क वरती गोलंदाज सज्ज असेल ते अविनाश, नवीन फलंदाज हितेश नंबर 4 वरती. तब्बल गती एकूण धावा 42. हर्षद वैती अप्रतिम अशा प्रकारचं स्कोरिंगचं काम देखील करतायत आणि ही स्पर्धा संयोजनामधील महत्वाचा बाटा आहे. तर इथे थ्रो चांगला होता परंतु टप्पा पडल्यानंतर बरोबर विकेट किपरच्या डोक्यावर मागे जात असताना कव्हर केला चेंडू, नाहीतर ओव्हरच्या रूपानं आणखीन काही धावा मिळाल्या असत्या. एकूण 3 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धापलकावरती धाबा आहेत त्या 2 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 44 धाबा. उर्वरित 2 षटकांचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. शनिदेवच्या बॅटिंग धुवादार मारती चौकार आणि षटकार, मारती चौकार आणि षटकार, मारती चौकार आणि षटकार. हितेश कैलासला थोडस नाही भारी आहेत फलंदाज, संतोष प्रतीकला थोडस नाही भारी आहेत फलंदाज. आहेत आदरणीय कारुशेठ, त्यानंतर संदा पाटील, आदरणीय चंदू पाटील, त्यानंतर रिचर्ड बिल्डर्स, नासिर डेकोरेटर्स, अनिकेत पाट क्रॉस नाका, अन्यन्नी भुजिंग त्यांचे देखील मनापासून धन्यवाद. सद्गुरू बिल्डर्स, गजानन मेडिकल आवाशी, एम बारिया आगाशी, शर्मावाला, कैलास वैती, बबुल्या वैती, बबुल्या पाटील, रमाकांत भाऊ, संदीप वर्तक, अरुण तांडेल आणि पाण्याची व्यवस्था विशेष करून स्वर्गीय अरुण तांडेल यांच्या माध्यमातून त्यांच्या परिवाराच्या वतीनं करण्यात आले. आणि मला वाटतं सर्वात महत्वाचे काम आहे, ज्या पद्धतीने एवढं कडक ऊन पडलंय आणि उन्हामध्ये क्रिकेट खेळणं सोपं नाहीये, म्हणून पाण्याची देखील नितांत आवश्यकता. आपल्या शरीरामधनं घाम निघून जात असतो. काल जर आपण IPL मध्ये बघितलं तर 2 मॅच मध्येच घाम आलेला आहे. इथे देखील 2 मॅच किंवा 2 ओव्हर मध्ये जर बघितलं तर 2 ओव्हर मध्ये देखील घाम आलाय आणि इतकं कडक ऊन आहे. तर पाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पाणी, मीठ आणि साखर आणि योग्य वेळेला जेवण घ्या. योग्य वेळेला जेवण हलकंसं असेल तरी चालेल, परंतु ते जेवण आणि पाणी हे तुमच्या शरीरामध्ये असणं फार गरजेचं आहे. ही काळजी घेणं फार गरजेचं आहे. क्रिकेट बरोबर या देखील गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत. भूपेंद्र सर यावेळेला आमच्या समालोचन कक्षामध्ये, तर दुसऱ्या बाजूला मिलिंद भाऊ आहेत, स्वप्नील बैती हे देखील या ठिकाणी आता समालोचन कक्षामध्ये आहेत. तर 4थ्या षटकाचा खेळ, पहिला चेंडू निर्धाव टाकला जातोय, सुंदर गोलंदाजी, गोल्डन स्पॉटमध्ये चेंडू टाकला जातोय आणि दुसऱ्या बाजूला बघितलं तर पडल्यानंतर थोडासा या वेळेला टर्न होतो चेंडू. काल तुम्ही ज्या मॅच बघितली असेल त्या मॅच मध्ये बघितलं तर प्रत्येक खेळाडू हा घामाने भिजलेला होता. मग तो त्याने 2 षटकं खेळलेत. फक्त एकच खेळाडू मला अपवाद वाटला. रिव्हर्सिव्ह खेळण्याचा प्रयत्न अंगलट येतो काय, बिलकुल यावेळेला अंगलट येतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. सुंदर गोलंदाजी, 3 षटकामध्ये प्रचंड धाबा आल्या, धाबांचा ओघ वाढला, त्यानंतर हा चुकीचा फटका खेळलाय. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर. ब्रेक थ्रूची आवश्यकता निश्चितच होती श्री समर्थ कृपा फणसपाडा संघाला आणि तो ब्रेक थ्रू या ठिकाणी दिला जातोय. कारण ज्यावेळेला भागीदारी रचली जाते ती डोकेदुखी ठरत असते आणि ती तोडणं फार गरजेचं असतं. यावेळेला फणसपाडा संघानं भागीदारीत तोडलेली आहे. बाद झालेला फलंदाज राकेश, बाद झालेला फलंदाज उमेश नारायण, हितेश आणि मयुरेश मैदानामध्ये. नंबर 5 वरती आपण मयुरेश पाहतोय. 3 गडी बाद, एकूण स्थिती 44. पुलचा चांगला फटका, परंतु इथे पुन्हा एकदा गॅप मध्ये जातोय. अत्यंत सुंदर अशा प्रकारे चेंडू सीमा पार, खणखणीत, सणसणीत. विश्वास फार प्रथम शिवायती फलंदाजवर, प्रथम शिवायती फलंदाजवर, प्रथम शिवायती फलंदाजवर. फिलहाल इस ओवर की बात करें तो अच्छा ओवर घट रहा था.
लेकिन उसी बीच अगर देखें तो बहुत ही बेहतरीन शॉट बल्लेबाज मयूरेश का मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सौरभ राइट मुहूर्त विकेट काफी ऑफ के बाहर चले गए थे, छोटी गेंद थी, गति ज्यादा नहीं है, बिल्कुल फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर मयूरेश गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने दिया शानदार चौका। बाजी सर राजेश निजाइयो बॉलर, राजेश निजाइयो बॉलर, राजेश निजाइयो बॉलर, आशीष शोरा गोलंदाज आहे लाखात एक नंबर, रोशन कोरिया ऑलराउंडर आहे लाखात एक नंबर। चौथे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है, रन संख्या कुल मिलाकर 52 रन, 50 अप फॉर काशी टीम। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज मयूरेश लगातार 2 चौके जड़ते में इस गेंद को वो ड्राइव करना चाहते थे ब्लॉक ऑफ की तरफ और इस कवर पर बढ़िया फील्डिंग, थोड़ा फुटबॉल खेले हैं लेकिन फायदा होगा, थ्रो नहीं अच्छा है, क्या तीसरे के लिए वापस आएंगे और यहां भी बहुत खराब फील्डिंग, 3 रन मुकम्मल किए, चौथे के बारे में सोच रहे हैं तो ये मेहनत के 4 रन है और लगातार अगर देखें तो ये तीसरा चौका। इतनी अच्छी गेंदबाजी करने के बाद यहां फील्डिंग बहुत खराब हो रही है और इसका फायदा बल्लेबाज उठाते हुए इस 4 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है अब तक 56 लॉस ऑफ 3 विकेट। शनिदेव चषक 2022 आप देख रहे हैं, गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार सौरभ, स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज मयूरेश, अभी तक इन्होंने 3 चौके जड़े हैं। स्ट्रोक अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है, वो छोड़ दिया, खराब फील्डिंग इस पर खास करके फील्डर द्वारा। लॉन्ग ऑफ पर कैच छूटा है, एक बार फिर कैच छूटा है, सपना भी टूट सकता है। इंडियन स्टाइल से कैच आप क्यों नहीं ले रहे हैं? रोहन ने गलती की, मिड विकेट पर आप देखिए तो अंकुश ने गलती की, उसके बाद में परिणाम। इंडियन स्टाइल से भाई कैच लीजिए, ऑप्शन स्टाइल से कैच लेने का एक बार फिर नतीजा आपके सामने है। फिलहाल ओवर की बात करें तो सौरभ का ओवर भी बहुत अच्छा करता हुआ बल्लेबाजों के लिए। काशिद की टीम फिलहाल आप देख रहे हैं कुल मिलाकर स्कोर 57 रन, 57 लॉस ऑफ 3 विकेट। आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर। सागरला आपण पाहतो आहे, त्याच्या हातामध्ये ते जादू आहे परंतु गळ्यात देखील गोडवा आहे। तर एक गायक म्हणून तो मैदानामध्ये नसणार आहे परंतु सूर आणि ताल त्याच्याकडे असेल गोलंदाजीमध्ये। पाहूया, निर्णायक षटक आहे, जर त्याला सूर सापडला आणि 3 गडी जर बाद केले तर भूपेंद्र सरांकडून सागरसाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे। पहिला चेंडू अचूक आहे, क्षेत्ररक्षण अतिशय खराब आहे, इथे काय होते मैदानामध्ये काही समजतच नाहीये, अतिशय खराब क्षेत्ररक्षण आणि पडसपाडाकडून इतकं खराब क्षेत्ररक्षण मी या मोसमात कधीच पाहिलं नाहीये। इतकी खराब या ठिकाणी क्षेत्ररक्षणाची पातळी आता आपल्या मैदानामध्ये काढलेली पाहतोय। तर गडी बाद होतोय फलंदाजी या ठिकाणी आपण बघितलं तर हितेश चौथा धक्का या वेळेला काशी संघाला। पैरों की तरफ थी, ऑन साइड पर बहुत ही सुंदर तरीके से खेलते हुए गेंद बाउंड्री के बाद 4 रन। गेंदबाजी होगी, बल्लेबाज आपको नहीं छोड़ने वाले हैं, खराब गेंद थी, कमजोर हितेश मेहर जादूगर संघाचा भारी सपोर्टर, संघाचा भारी सपोर्टर, संघाचा भारी सपोर्टर, मान सन्मान। ओ बढ़िया गेंद, टिप्पा बिल्कुल ऑफ टॉप के बाहर था और टिप्पा खाने के बाद उछाल जरूर मिला है। गेंद को बैकफुट पर ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, इस गेंद को अच्छी तरह से बल्लेबाज रीड नहीं कर पाए हैं।
गेंदों को रीड करना बहुत जरूरी होता है। शनिदेव चषक 2022 आप देख रहे हैं, प्रतियोगिता का दूसरा दिन और दूसरा मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए नारायण, सौरभ ऑन स्ट्राइक, राइट अप ओवर द विकेट। ये गेंद थोड़ी पैरों की तरफ थी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या कुल मिलाकर 6 रन। पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। जयन शिरगांव जिन्होंने पहला मुकाबला जीता था, आई कुर्ला आकाशित ने दूसरे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की है और श्री समर्थ कृपा फनसपड़ा के सामने 65 रनों का लक्ष्य रखा है। और पहले ओवर का खेल आप मैदान के अंदर देख रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज सौरभ और रोहित मैदान के अंदर है। शानदार माहौल यहां बना हुआ है और एक खूबसूरत नजारा, कड़ी धूप में यह टूर्नामेंट चलता हुआ। राइट अप ओवर द विकेट और एक अच्छी गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, लेट हुए थे बल्लेबाज। बिल्कुल गेंद इस पक बल्ले को जरूर लगी थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं है। गेंद जब तक बल्ले के बीचों बीच नहीं लगती तब तक सुकून नहीं मिलेगा, तब तक आत्मविश्वास नहीं बढ़ेगा। ओवर बिल्कुल इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। नारायण का पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। सौरभ 5 पर खेल रहे हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। समर्थ कृपा फनसपाड़ा के राइट आर्म ओवर द विकेट नारायण। और बैकलीप का बहुत अच्छा इस्तेमाल, बॉटम एंड का इस्तेमाल, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ पुल का जबरदस्त स्ट्रोक। पिकअप पुल है, पावरफुल है, वंडरफुल है, स्पेशलफुल है। आगाशी टेंबी पाडाचा शनिदेव चषक एक नंबर। रोहित का खूबसूरत स्ट्रोक, इसी के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन। राइट आर्म ओवर द विकेट, ऑफ स्टंप के बाहर एक बार फिर वाइड यॉर्कर डालते हुए अच्छी गेंद थी नारायण की। 65 रनों की जरूरत है इस मुकाबले में। एक बार फिर देखें तो पहले ओवर का खेल मैदान के अंदर चल रहा है। ये आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आखिरी गेंद बहुत अच्छी थी, ऑफ स्टंप के बाहर थी, वाइड यॉर्कर डाला गया था, तो इस गेंद के ऊपर सिंगल आया और पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ। पहले ओवर में रन संख्या कुल मिलाकर 14 रन बने हैं। मैदान के अंदर थोड़ी सी मंत्रणा जारी है। सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, लेकिन चर्चा ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा चर्चा होती है तो खर्चा भी होता है। समय हमारे पास बहुत कम है, छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे। गेंदबाजी में एक छोटा सा बदलाव जरूर होगा। धनंजय निजाई ऑलराउंडर, जिंकण्यास फलंदाज आहे हुशार, जिंकण्यास फलंदाज आहे हुशार, जिंकण्यास फलंदाज आहे हुशार, हितेश मेहर जादूगर संघाचा शनिदेव चषक 2022 का घमासान मैदान के अंदर आप देख रहे हैं। बहुत ही बड़ा मुकाबला, भारी सपोर्टर कुर्लाई कशीद बनाम श्री समर्थ कृपा फनसपाड़ा के बीच और बल्लेबाज रोहित ऑन स्ट्राइक, क्योंकि आखिरी गेंद पर इन्होंने सिंगल लिया था। नारायण की एक बहुत अच्छी गेंद थी, फुल लेन ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर और 2 मीटर के अंदर गेंदबाजी उन्होंने की थी। रन संख्या फिलहाल देखें तो 14 रन, जीतने के लिए 65 चाहिए। पावर प्ले का दूसरा ओवर जिसमें कि 3 खिलाड़ी दायरे के बाहर, फ्लैग स्लिप है, इसके साथ पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर पर, लॉन्ग अप पर खिलाड़ी वाइडिश लॉन्ग अप पर, लॉन्ग ऑन है, एक खिलाड़ी मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ रखा हुआ है, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात। मयूर की अच्छी गेंद, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर था, आड़े बल्ले से गेंद को खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, चकमा देते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ। न जाने किसके हाथों में ये शनिदेव चषक 2022 जीतने की रेखा है और सारे खिलाड़ियों ने शनिदेव चषक 2022 की ये खूबसूरत ट्रॉफी जीतने का ख्वाब देखा है। सपना बहुत बड़ा है। मयूरेश राइट आर्म राउंड विकेट, ज्यादा आगे गेंद है, खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है, ले लिया कैच। पहले विकेट का पतन मयूरेश ने अपने टीम के लिए पहली सफलता दी है। रोहित एक बार फिर बैक टू द पेबल जाते हुए। धनंजय निजाई
फलंदाज आहे हुशार, लखनसी फलंदाज आहे हुशार. जो प्रमुख गेंदबाज है उनकी जिम्मेदारी क्या होती है? वो बिंदी गेंदे डालना, दबाव बनाना, स्ट्राइक करना, ब्रेक थ्रू दिलाना. बिल्कुल इस वक्त अच्छी गेंदबाज है गेंदबाज मयूर की तरफ से. पहला विकेट रोहित के तौर पर इनको मिला है अपने टीम के लिए ब्रेक थ्रू दिलाते हुए. नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए केतन आए हैं. विराट कोहली का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, रिकी पॉन्टिंग का नंबर है. और अच्छी गेंद, बल्लेबाज ज्यादा समझ नहीं पाए हैं. फुल लेंथ गेंद थी. मयूर चतुराई के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं. 22 का इशारा अंपायर की तरफ से हुआ है. इनको मालूम है नए बल्लेबाज, इनको तो पैर नहीं चलने वाले हैं, इसलिए ज्यादा फुल रखा, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर रखा और ऑन द टोज गेंदबाजी कर रहे हैं. ब्रिलियंट बॉलिंग, अच्छी गेंदबाज है. पहले ओवर में ज्यादा रन बने थे, इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दे रहे. छोटी गेंद बैक पर चले गए, पुल तो जरूर किया गया. मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है. सवरे का बहुत ही बेशकीमती विकेट मिला है. इस ओवर में मयूर ने 2 शिकार किए हैं. शानदार गेंदबाजी साईबाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर, आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर. वाघोबा जांभूळपाडा टीमच्या कॅप्टनला विनंती करतोय आपण समालोचन कक्षाच्या दिशेने यायचंय. वाघोबा जांभूळपाडा आणि आपल्याला शेवटचा कॉल असेल, प्लीज समालोचन कक्षाच्या दिशेने या. सो फैंटास्टिक बॉलिंग बाय मयूर. इस ओवर की कहानी देखिए तो इन्होंने केवल 1 ही रन खर्च किया है. बिंदी गेंद, विकेट, सिंगल और उसके बाद में विकेट मिला है. देखिए इस वक्त पैसों का आप पीछा कर रहे बल्लेबाज के तौर पर, तो आपको साझेदारी बनाने की जरूरत है. अगर आप साझेदारी बनाएंगे तो अपने आप दबाव गेंदबाजों की तरफ जा सकता है. आई कुर्लाई काशीत बनाम सी समर्थ कृपा पनसपाड़ा के बीच मुकाबला चलता हुआ. नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सत्यमान, केतन सत्यमान मैदान के अंदर. प्रारंभिक बल्लेबाज रोहित और सौरभ बैक टू द पेवेलियन चले गए. सौरभ जब आउट हुए ना तो टप्पा खाने के बाद उछाल ज्यादा था और अच्छी तरह से कंट्रोल के साथ नहीं खेल पाए, तो उछाल ज्यादा था. काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद थी. मयूर राउंड विकेट. ऑन सेट पर तगड़ा शॉट है. गेंद बॉडी रन के बाहर 4 ओवर जाती. स्वीप का बहुत ही अच्छा स्ट्रोक. पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर. मैदान के अंदर सत्यमान के बल्ले से एक अच्छा स्ट्रोक स्वीप किया था. इस पर खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन पर, लेकिन गैप ढूंढते हुए टाकी बढ़िया गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज फिलहाल तैयार. मयूर राउंड विकेट. छोटी गेंद थी, बैकवर्ड चले गए. खिलाड़ी हैं, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई. खिलाड़ी हैं लेकिन वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने. दर्शनीय एक क्रिकेटचा फेमस टीम पडा गाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव, पालघर जिल्ह्यात गाजतय नाव. मनी नाही कुठला हो भेदभाव, साऱ्यांना आहे खरंच ठाव. 2 षटकांचा खेळ आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावपरकर्ती धावा आहेत त्या 25. पाव शतक या ठिकाणी पूर्ण होतंय ते आपण बघितलं तर निश्चितच फणसवाडा संघाचं. काशीत आणि फणसवाडा हे 2 मातबर संघ मैदानामध्ये. पहिल्या क्रमांकाचं पारितोषिक 51,000 रुपये आहे आणि महाराष्ट्र राज्याचे काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस आदरणीय विजय पाटील शेठ यांच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर विजय शेठ यांचा विचार केला की विजय पाटील साहेबांचा विचार केला तर ओबीसीचे उपाध्यक्ष आहेत आणि काँग्रेसचे कमिटीचे महाराष्ट्र राज्याचे सरचिटणीस आहेत, त्यांच्या माध्यमातून 51,000 रुपयाचं पारितोषिक जे पहिल्या क्रमांकाचं आहे. चॅम्पियन टीमला 51,000 रुपये दिले जातील, स्पॉन्सर करण्यात आलेले आहेत. पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है, और शनिदेव चषक 2022 का भरपूर आनंद लो दोस्तों, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार कहाँ मिलती है. छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे. तीसरी ओवर की अद्भुत वंदन करून शिवरायांना खिलाडू मैदानी उतरणार, वंदन करून शिवरायांना खिलाडू मैदानी उतरणार. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक 1 नंबर.
आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव. जे मैदानामध्ये जलपानासाठी खेळ निश्चितच थांबलेला आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 25 धावा धावपलकावरती आहेत. 2 मोहरे गारद झालेले आहेत. आई कुर्लाई कशीत ज्या संघानं प्रथम बॅटिंग केली, फणसपाडा संघासमोर 65 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. आणि आता गोलंदाजी मार्क वरती नारायण. पहिल्या षटकामध्ये 14 धावा आल्या होत्या, तर दुसऱ्या षटकामध्ये अतिशय सुंदर कामगिरी, शानदार गोलंदाजी केली मयूरनं. शेवटच्या 2 मोठे फटके निश्चित आले, परंतु तत्पूर्वी 2 मोहरे देखील गारद केलेत मयूरनं. नारायण गोलंदाजी मार्क वरती. सत्यपान 10 वरती बॅटिंग करतो, तर केतन आपलं खातं खोललेलं. यावेळेला हे महत्वाचं षटक आहे. तीसऱ्या षटकाचा खेळ. क्लीन बॉल. सोनार की एक लोहार की 4 खाने चित करते हुए तीसरे विकेट का पतन हुआ है. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नारायण. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आकाशी दृष्टी जोडी ओपनर खेळाया जाती ग्राउंडवर. बॅट आणि बॉल मधील द्वंद्व रंगले आहे आगाशी मैदानावरील. पीसीसीचं हे मैदान शनिदेव चषक 2022 जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडतंय कोणावर भारी. मैदानामध्ये बॅट आणि बॉल मधलं द्वंद्व आपल्याला पाहायला मिळत आहे. आणि खेळाडू घेत आहेत या मैदानावरती हृदयाचा ठाव. आणि या स्पर्धेमध्ये शनिदेव चषक 2022 मध्ये कोण कोरणार आहे या ट्रॉफीवरती नाव. ही ट्रॉफी आपण उजव्या बाजूला बघतोय, अत्यंत सुंदर अशी प्रकारची दर्जेदार अशा प्रकारचं आयोजन या संपूर्ण स्पर्धेचं. शनिदेव कृपा टेंबीपाड्याच्या वतीनं. नारायण नारायण. मैदान के अंदर बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी का प्रदर्शन. नए बल्लेबाज तन्मय. ओ हो, ये करीबी मामला हो सकता था. वाइड बॉल का इशारा. दोबारा मैदान पर वही कहानी, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए. 1 रन तो जरूर मिलेगा, मतलब वाइड बॉल और 1 रन. रन संख्या इसी के साथ स्कोर अब 27 रन. फिलहाल समीकरण की तरफ भी जाएंगे. 65 रनों की जरूरत है. तीसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है. 17 गेंदों का खेल जैसे जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत. अब आप गेंद है बाहरी किनारा, विकेट कीपर का सहारा. नारायण नारायण मैदान के अंदर दूसरा शिकार करते हुए चौथे विकेट का पतन हुआ है. करीती बॅटिंग धुवादार मारती चौकार आणि षटकार. मारती चौकार आणि षटकार. मारती चौकार आणि षटकार. इथेच कैलासला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. संतोष प्रतीकला थोडंच नाही भारी आहेत फलंदाज. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन नारायण द्वारा. आई कुर्लाई कशित की रीढ़ की हड्डी बने हुए बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी. लेकिन प्रशंसा करनी चाहिए मयूर की, जिन्होंने खास करके वो सौरभ का विकेट लिया. सौरभ बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज. इनको इन्होंने आउट किया था. उसके बाद में इस ओवर में नारायण ने 2 विकेट चटकाए हैं. अभी भी 16 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए फिलहाल समीकरण देखे 38 रनों की जरूरत है. Now remaining 16 deliveries and need 38 runs to win this match. That's very good battle going on here between bat and ball, and fantastic bowling by Narayan Narayan. बैकफुट पर क्या गैप में खेले. ओहो, खराब फील्डिंग. ट्रबल गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए पीछा कर रहे. गेंद कहां रुकने वाली है. 4 रन. खराब फील्डिंग का मुजाहरा और इसके बाद में गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर. मिलिंद एक बहुत अच्छा स्ट्रोक डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को भेज दिया था. अब जाकर देखे समीकरण में बदलाव होगा. 15 गेंदों का खेल शेष है. 34 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए.
स्ट्राइक रेट पर मिलिंद है, अच्छा मिलन था गेंद और बल्ले के बीच का। और टप्पा खाने के बाद बिल्कुल इस पर उछाल था, अच्छी तरह से नहीं खेल पाए। श्री गणेश बाडियो टीम के कप्तान, टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, प्लीज आइए टॉस बॉक्स में। श्री गणेश बाडियो और कसरानी 11 के कप्तान। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा फिलहाल नारायण की तरफ से। राइट आर्म ओवर द विकेट, थोड़ा सा रूम बना करके इनको खेलने का प्रयास किया गया था, गेंद अच्छी तरह से बल्ले के ऊपर तो नहीं आई। लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, 1 रन का इजाफा। इस वक्त देखिए साझेदारी की भी जरूरत है और कोई एक ऐसा बल्लेबाज जो हार्दिक पांड्या स्टाइल बल्लेबाजी करे, 6-7वें नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी स्टाइल बल्लेबाजी करे, और एक फिनिशर की जरूरत है खास करके बल्लेबाजी करने वाले टीम बनसपाड़ा टीम के लिए। श्री गणेश वाडियो कसराड़ी 11 टीमचं कॅप्टन, आपण टॉस साठी यायचंय। नारायण का ये तीसरा ओवर खास करके उनकी तरफ से दूसरा टीम का तीसरा ओवर है। नारायण राइट अप ओवर द विकेट, क्रीज के कोने का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हैं, इस पर गेंद लेग स्टंप के बाहर जाते भी वाइड बॉल का इशारा। मिस्टर एस्ट्रा से रन बन रहे हैं, फिलहाल समीकरण की तरफ जाना बहुत जरूरी है। 33 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। 13 गेंदों का खेल से 32 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। इसका मतलब कुबी का पानी बहुत गहरा है, निकालने के लिए आपको मशक्कत करने की जरूरत है। पटकी भी गेंद लेकिन बहुत अच्छी है, नहीं इस वक्त दिशा पर कंट्रोल नहीं है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर, तो वाइड बॉल का इशारा। सोच अच्छी थी इस वक्त नारायण द्वारा, अगर आपको बाउंसर ही डालना है तो वो एक बार फिर आपको सर की तरफ होना चाहिए या कान से वो शिट्टी बजाती हुई गेंद पीछे जानी चाहिए। आपकी सोच अच्छी थी, दिशा अगर देखे तो काफी ऑफ स्टंप के बाद थोड़ी दिशाहीन गेंद थी। चौथी 4 विकेट के नुकसान पर 34 बल्ले का अनुठी किनारा और गेंद फाइनलिंग क्षेत्र की तरफ जा रही है। बहुत बढ़िया गेंदबाज, आपने पहले बाउंसर डाला तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया बल्लेबाज के मन में। 12 गेंदों का खेल बहुत महत्वपूर्ण है, 12 गेंदें शेष है और इस पर समीकरण 30 रनों की जरूरत है। दोनों स्कोरर अच्छा काम कर रहे हैं हमारे साथ। सुनिधि चषक 2022 में एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ वापस आएंगे। 12 गेंदों में 30 रन चाहिए। वाडी टीमचं कॅप्टन आणि कसराळी 11 टीमचं कॅप्टन विनंती आहे, चला टॉस बॉक्स मध्ये 12 चेंडू आणि उर्वरित 12 चेंडू मध्ये 30 धावांची आवश्यकता। कंपल्सरी चेस यापूर्वी 64 धावांचा पाठलाग होत असताना 2 चेंडू 2 पर्यंत सामना आला। अत्यंत उत्तम प्रकारचे क्रिकेट आपण पहिल्या मॅच मध्ये निश्चितच पाहिलेलं आहे। श्री गणेश वाडी टीमचं कॅप्टन प्लीज, कसराळी 11 टीमचं कॅप्टन, कसराळी टीमचं कॅप्टन, एकच टीमचं कॅप्टन या ठिकाणी आहे। श्री गणेश वाडी रिपोर्टिंग करा प्लीज। हितेश मेहर यांच्याशी संपर्क साधायचा आहे। वाघोबत जांभूळपाडा आपण देखील रिपोर्टिंग करायचं आहे। श्री गणेश वाडी संघाने देखील रिपोर्टिंग करा। उर्वरित 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे, 30 धावांची आवश्यकता। मैदानामध्ये आणखीन एक रोमहर्षक सामना आपल्याला बघायला मिळेल। थर्ड पॉइंट एक्स्ट्रा कव्हर लॉंग ऑफ ऑफ साइडला एकूण जर बघितलं तर 4 क्षेत्ररक्षक आहेत, ऑन साइडला 5 क्षेत्ररक्षक, त्यापैकी 4 क्षेत्ररक्षक सीमारेषेवरती आणि 1 क्षेत्ररक्षक या ठिकाणी फाईन लेग मध्ये सर्कल मध्ये आहे। पहिला चेंडू फुल टॉस आहे, बघूया काय होतं। चेंडू भिरकावून दिला स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं। फिलहाल गेंदबाज ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया शानदार छक्का। तोहफे के तौर पर यह छक्का मिलेगा। मी विश्वास फार प्रथम शिवायती फलंदाजवर, प्रथम शिवायती फलंदाजवर, प्रथम शिवायती फलंदाजवर। वेलो वेली बाजी सर, राजेश निजाईयो बॉलर, राजेश निजाईयो बॉलर, राजेश निजाईयो बॉलर। आशीष शोरा पहली गेंद कमर के ऊपर है, नो बॉल का इशारा हुआ है तो 5 रन मिलेंगे और हम पर और एक इशारा कर रहे हैं फ्रीट का। शनिदेव चषक 2022 पिक्चर है सुपर हिट और अगली गेंद फ्री हिट, छक्का। ये 7 रन मिलेंगे, बिल्कुल इस वक्त 7 रन मिलेंगे। शानदार स्ट्रोक था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंद को ऑन साइड की तरफ स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ खेलते हुए।
12 गेंदों का खेल शेष है। जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत है। मैदान के अंदर अगर देखें तो अच्छा स्ट्रोक खेला गया, गेंद को लैंड नहीं कर पाए खास करके गेंदबाज, लेकिन बल्लेबाज ने सही जगह पर लैंड जरूर किया है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार हवा में बहुत ऊपर जाती हुई गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, लेकिन एक बार फिर ओवर गया, दर्शक बन गया दीवाने। लगातार दूसरा छक्का है, इरादा पक्का है। गेंद बॉडी लाइन के बाहर। लॉसन कोरिया ऑलराउंडर हाय लाखात एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव चषक एक नंबर आगाशी टेंबी पाड्याचा शनिदेव 11 गेंदों का खेल शेष है। 17 रनों की जरूरत है। दबाव बिल्कुल इस वक्त राकेश के ऊपर। पहली गेंद बीमर थी, उसके बाद में दूसरी गेंद फ्री थी। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा मैदान के अंदर कर रहे हैं और तारीफ करने की, प्रशंसा करने की बल्लेबाज तन्मय, जिनके बल्ले से 2 छक्के आए हैं। दबाव बन रहा था, उस दबाव को इन्होंने कम कर दिया है। अब दबाव गेंदबाज की तरफ जाता हुआ मोमेंटम बिल्कुल बल्लेबाजों की तरफ जा रहा है। क्रूशियल मुकाबला मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है। काफी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख रहे हैं साउली क्रिएशन के माध्यम से शनिदेव चषक 2022 दूसरा मुकाबला। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश तैयार, तन्मय ऑन स्ट्राइक। वो कहां गेंदबाजी कर रहे हैं? नो बॉल का इशारा। ओ नो 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 बॉल का इशारा है। उसके बाद देखिए अंपायर का हाथ जो है ना थोड़ा और ऊपर जाएगा, घूमता हुआ हाथ है, दे घुमा के बड़ा शॉट खेलने का मौका मिलेगा। इस वक्त लाइन लेन पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है, लेकिन जब सामने से बड़े शॉट जब आते हैं ना तो दबाव बनता है और वो हमला गेंद के ऊपर नहीं होता है, गेंदबाज के दिमाग पर होता है। अभी भी आपके पास फिलहाल अगर देखें तो 11 गेंदे हैं और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत। ये फ्री है। राइट आर्म ओवर द विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद और दोबारा अंपायर हमारी तरफ बढ़ते हुए वाइड बॉल का इशारा कर रहे हैं। इस मुकाबले में आई कुरलाई कशित ने रन तो जरूर बनाए हैं, उसके बावजूद अगर देखें तो राकेश स्ट्रगल कर रहे हैं संघर्ष मैदान के अंदर। आप देखते हुए तन्मय आराम से इत्मीनान के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। किस गेंद को छोड़ना, किस गेंद को खेलना, वो भी एक बार कला है। 11 गेंदों में जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। धीरे धीरे इस वक्त अगर देखें तो परस पाठक की टीम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। कॉम बॉक्सिंग से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राकेश। राइट अप ओवर द विकेट। वेरी गुड डिलीवरी, बढ़िया गेंद, शॉट अच्छा नहीं था, टिप्पा बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर था, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे। देखिए कॉन्फिडेंस जो है ना किसी भी खेल में जान डालता है, ओवर कॉन्फिडेंस जो है ना वो जान लेता है। इस पर कॉन्सेंट्रेशन की भी जरूरत है, कॉन्फिडेंस भी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। 54 विकेट के नुकसान पर आपके पास 10 गेंदे हैं, जीतने के लिए 15 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। राइट आर्म ओवर द विकेट। हवा में गेंद है, मिस्टर स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी है। और जब वो इन्होंने वो जगह इन्होंने छोड़ी थी ना तभी पता चल रहा था ये कैच पकड़ने वाले नहीं है। गेंद के ऊपर निगाह ही नहीं थी, बॉडी का बैलेंस तो एक बार फिर वो हड़बड़ाहट हम देख रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे और गेंद भी हिल रही थी। मिस टाइम स्ट्रोक था। लॉन्ग अप पर खिलाड़ी बहुत निराश है, बहुत निराश है। एक्स्ट्रा कवर पर एक आसान कैच को छोड़ा है। भाई आपने कैच को छोड़ा या मैच को छोड़ा है? आपके पास 9 गेंदे हैं, 9 गेंदों में जीतने के लिए यहां से अगर देखे तो 14 रनों की जरूरत। स्ट्राइक रन पर बल्लेबाजी करने के लिए मिलिंद। दोनों स्कोरर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो स्कोरर बेहतर हो जाता है ना तो एक बार फिर कमेंट्री करने के लिए भी मजा आता है। राकेश तैयार मिलिंद के लिए। 9 गेंदों में जीतने के लिए 14 रन चाहिए। अभी भी फासला बना हुआ है। रुक गए इस वक्त राकेश। हमारी सांसें भी गले में अटकी हुई है। एक रोचक मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, घाटी की टक्कर चल रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस ओवर की अगली गेंद राकेश। काफी ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी यहां मौजूद है। शानदार फील्डिंग, अच्छी फील्डिंग है। 8 गेंदे शेष है, 8 गेंदों में जीतने के लिए 12 रन, अब 13 रनों की जरूरत है। 7 गेंदों का खेल शेष है, 8 गेंदों का खेल और जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत। गेंदबाजी करने के लिए फिलहाल गेंदबाज तैयार। स्ट्राइक रेन पर तन्मय को आप देख रहे हैं। आंखों के सामने खिलाड़ी मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए और उसका फायदा हुआ पिछले 2 गेंदों में। व्हाइट बॉल का इशारा होता हुआ इस मुकाबले में सब कुछ चलेगा। मतलब अच्छा गाना बज रहा है, कोई परेशान नहीं है, तालियां बज रही है, कोई परेशान नहीं है, सिट्टियां बज रही है, कोई परेशानी नहीं है,
लेकिन गलती से मिस्टेक वाला गाना नहीं बजना चाहिए। बीच मैदान पर वाइड बॉल आ रहे हैं, मिस्टर एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अभी भी 8 गेंदे 12 रनों की जरूरत। इस वक्त ब्रोकल में गेंद खोद के निकाला, खिलाड़ी बॉडी रन पर मौजूद है। शानदार फील्डिंग, केवल एक ही रन मिला है। बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा। काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। केशव दोबारा, जो एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी है, जो हड़बड़ाहट के साथ फील्डिंग कर रहे थे। केशव देखिए कितने कॉन्फिडेंस के साथ यहां फील्डिंग कर रहे हैं। 7 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए अगर देखें तो 11 रनों की जरूरत। अभी भी फासला बना हुआ है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अगर फासला है तो हौसले की जरूरत है। हौसला होगा तो घोंसला बन सकता है। आखिरी गेंद बहुत महत्वपूर्ण है। आखिरी गेंद शेष दोनों के लिए होगी विशेष। आई कुरलाई कशीद और श्री समर्थ कृपा पनसपाड़ा के बीच मुकाबला, एक रोचक मुकाबला। पहला मैच भी पैसा वसूल हुआ है, यह भी मुकाबला पैसा वसूल है और दर्शकों के लिए यही चाहिए। राइट अप और द विकेट। आड़े बल्ले से आंसर की तरफ खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। गेंद के नीचे आ रहे हैं और छोड़ दिया कैच। मेरे हिसाब से स्क्वायर लेग पर नारायण ने आसान कैच छोड़ दिया है। ये कैच नहीं था, लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। 6 गेंदों का खेल शेष है और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत है। अद्भुत खेल आप मैदान के अंदर देख रहे हैं, मजा आ रहा है। कुणाला सुटले हाव, कोण खाऊन जाणार आहे भाव, कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा मॅचचा शेवटचा पडाव। आकाशी टेंबी पाण्याचा शनिदेव चषक एक नंबर। मैदानामध्ये असं वाटतंय की संसदेमधली फार मोठी मीटिंग चालू आहे। 7 चेंडू 10 धावांची आवश्यकता। करो या बरोबरला मॅच आहे। श्री गणेश वाढीव टीमचं कॅप्टन प्लीज आपण या लवकरात लवकर समालोचन कक्षाच्या दिशेनं। शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक आहेत, 10 धावांची आवश्यकता। इथे गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज कोण येणार पाहूया। दक्षिण आफ्रिका आणि भारत 6 चेंडू 6 धावा। सचिन तेंडुलकरला संधी मिळाली होती। टायटन कप, हिरो कप आपण पाहिला होता आणि सचिन तेंडुलकर क्रिकेटचे भगवान यांनी भारतीय संघाला तो सामना जिंकूनही दिला होता। इथे मात्र गोलंदाजी मार्कवरती असेल दीपेश गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज की बात करें तो मिलिन जो बिल्कुल इस वक्त 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। और क्या मुकाबला चल रहा है, बहुत ही बेहतरीन मैच। पहला मैच सुपर से ऊपर वाला हुआ, यह भी मुकाबला बहुत ही जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है। फ्लाइंग स्लिप, एक पॉइंट, एक एक्स्ट्रा कवर, एक लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड है, 4 खिलाड़ी बॉडी रन पर है। फाइन लेग का खिलाड़ी इस वक्त दायरे के अंदर रखा हुआ है। शनिदेव चषक 2022 का जबरदस्त घमासान मैदान के अंदर देखते हुए साहुली क्रिएशन के माध्यम से इस टूर्नामेंट का लाइव टेलीकास्ट। राउंड विकेट, पहली गेंद पैरों की तरफ है, एक बार फिर क्या थोड़ा लेग स्टंप की तरफ है। 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है। फुल लेंथ गेंद थी, सोच बहुत अच्छी है गेंदबाज की। जहां दीप होता है वहां उजाला भी होता है। दीपेश का अपनी टीम के लिए थोड़ा सा उजाला लेके आएंगे। 5 गेंदों का खेल शेष है, 9 रनों की जरूरत है। इस वक्त हमारे दोनों स्कोरर बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। केतन और एक तरफ हर्षद, ये राम लक्ष्मण की जोड़ी बहुत अच्छा काम कर रही है। 5 गेंदे शेष है, 5 गेंदों में जीतने के लिए यहां से अगर देखे तो 9 रन चाहिए। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज तैयार है तन्मय, जिन्होंने 3 छक्के जड़े हैं। इरादा बहुत अच्छा है, लेकिन पहली गेंद सही ठिकाने में गेंदबाज दीपेश द्वारा। राउंड विकेट, हवा में गेंद है, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी मौजूद है। गेंद के नीचे आते हुए ऑफ से स्टाइल, अच्छा कैच। खिलाड़ी तालियां बजाते हुए इस मुकाबले में लास्ट में पलटवार 5 गेंदों में 9 से 4 ऑलराउंडर जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार, जिग्नेश फलंदाज आहे हुशार। हितेश मेहर जादूगर, संघाचा भारी सपोर्टर, संघाचा भारी सपोर्टर, संघाचा भारी सपोर्टर। मान सन्मान बरेच मिळाले, आता परत सामनावीर मान सन्मान। खूप अतिशय महत्वाचा सामना मैदानामध्ये। शेवटचे 4 चेंडू शिल्लक आहेत, 9 धावांची आवश्यकता।
आणि आता नंबर 7 वरती विपुल बॅटिंग करण्याकरता सज्ज असेल, तर एका बाजूला मिलिंद. दोघांना या ठिकाणी या 9 धावा पूर्ण करायच्या आहेत. सामना रंगलेला आहे. सामना जिंकण्यासाठी खेळाडू करतात जीवाचे रान. बॉल आणि बॅट मधलं द्वंद्व मैदानावरती रंगलंय छान. रोमहर्षक सामना पाहताना क्रीडा शौकीन विसरलेत फूक आणि ताण. शिट्ट्या टाळ्यांच्या गजराने दुमदुमलंय सारं मैदान. चातक पक्षाप्रमाणे वाट पाहत आहे विजेत्यांची. यावेळेला मात्र जबरदस्त फटका खेळला. चेंडू सीमारेषेच्या दिशेनं. षटकार षटकार. चेंडू सीमा पार. दर्जेदार फलंदाजी. प्रयत्न चांगला होता नारायणचा, परंतु इथे चेंडू थांबू शकले नाहीये. फ्लॅट फटका खेळलेला आहे. सीमारेखा पार जाईल. पंचांचा इशारा 6 धावांचा. उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 3 चेंडू मध्ये 3 धावांची आवश्यकता. यापूर्वी बघितलं तर 3 चेंडू मध्ये 8 धावांची आवश्यकता. षटकार आला होता. 2 चेंडू 2 धावा. सामना शिरगाव संघाने खिशात घातला. सामना इथेही रंगलेला आहे. प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करणारा हा सामना असेल. उर्वरित 2 चेंडू शिल्लक. उर्वरित 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 3 चेंडू मध्ये 3 धावांची आवश्यकता. शनिदेव चषक 2022 जिंकण्याची झाली तयारी. पाहूया कोण पडतंय कोणावर भारी. पराभव लागतो सर्वांच्या जिवारी. जिंकण्यासाठी मैदानात धडपड सारी. अत्यंत दर्जेदार मॅच, रोमहर्षक मॅच मैदानामध्ये प्रेक्षकांसाठी परवडी ठरतोय. हर दिन आता है हर दिन जाता है, मैदान में वही हो जो सबका दिल चाहता है. पैसा वसूल मुकाबला. मैच नंबर 2. ऑफ स्टंप के बाहर गेंद. इस पर खेलने की कोई चेष्टा नहीं है. आप जाकर गेंद विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जाते हुए रन की कोई गुंजाइश नहीं है. आपके पास 2 गेंदें. 2 गेंदों में जीतने के लिए 3 रनों की जरूरत है. विपुल ने छक्का चढ़कर इरादा स्पष्ट किया था, लेकिन फिलहाल ये गेंद बिंदी गेंद है. राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज. हवा में गेंद है. बिल्कुल खिलाड़ी पीछे है. एक ही रन मिलेगा या दूसरे के लिए वापस आएंगे. इस पर दूसरे के लिए बिल्कुल वापस आना चाहते थे, लेकिन बल्लेबाज को वापस जाना पड़ेगा. कौन बल्लेबाज वापस जाएंगे? इस वक्त मिलिंद को वापस जाना पड़ेगा. एक गेंद 2 रनों की जरूरत है. एक चेंडू आणि 2 धावांची आवश्यकता. प्रेशर भरपूर आहे. प्रेशर फक्त मैदानात नाही, इथे देखील आहे. कंपल्सरी चेस आहे, म्हणजे आपल्या भागात सांगण्याची आवश्यकता नाहीये, परंतु फॉर्मॅलिटीज म्हणून सांगतोय. फक्त मी विनंती करणार आहे, समोरचे प्रेक्षक सामना बघतायत, इथे उजव्या बाजूला प्रेक्षक सामना बघतायत. सामना सुरू आहे. समर्थ कृपा फणसपाडा आणि आई कुर्लाई कशीत. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे. 2 धावांची आवश्यकता. आमच्या इथे व्यासपीठावर देखील प्रेक्षक आहेत. सामना तुम्हाला आवडला असेल तर टाळ्या वाजवण्याकरता कंजूसपणा करू नका. अतिशय दमदार सामना आहे. पैसा वसूल मॅच आहे. सर्व बाजून टाळ्यांचा गजर व्हायला पाहिजे. आता व्यासपीठावरती टाळ्यांचा गजर झालेला आहे. डीजे जरा या, डीजे या. चला तुमची वेळ पण आलेली आहे. शेवटचे महत्वाचं हे क्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. शेवटचा 1 चेंडू शिल्लक आहे. एका चेंडू मध्ये 2 धावांची आवश्यकता. 1 धाव आली तर इथे आई कुर्लाई कशीत निश्चितच विजय होईल. तर दुसऱ्या बाजूला 2 धावा आल्या तर समर्थ कृपा फणसपाडा यावेळेला गाणं गाईल. ले जाएंगे शनिदेव चषक 2022 की ट्रॉफी लेके जाएंगे. बहुत इंटरेस्टिंग मैच है. लाजवाब मुकाबला मैदान के अंदर. काफी संख्या में दर्शक मौजूद है. काटी की टक्कर मैदान के अंदर. स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज विपुल, गेंदबाजी करने का गेंदबाज दीपेश. निर्णय गेंद इस ओवर की. अच्छी तरह से गेंद बल्ले के ऊपर तो नहीं आई है. बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा की जरूर किया गया है. थ्रो अच्छा करना है और इसी के साथ आई कुर्लाई कशीत ने यह मुकाबला जीत लिया है. पैसा वसूल टूर्नामेंट नहीं है, पैसा वसूल मैच है. दूसरा मुकाबला शानदार हुआ है. दमदार खेल मैदान के अंदर बिल्कुल चल रहा है. साई बाबांचा साऱ्या पोरांच्या हाताई शिरावर. आगाशी टेंबी पाड्याचं शनिदेव चषक 1 नंबर. आगाशी टेंबी